हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। शेष चीज़ें तो आपको बताया ही जा चुका है प्रीवियस वीडियोस में कि मैं PSIR ऑप्शनल में और GS में कई सेक्शंस पढ़ाता हूं। तो आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट के कल के एक फैसले पर आधारित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1957 के MCD एक्ट यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एक्ट के सेक्शन 3 यानी कि धारा 3 को जायज़ ठहराया था। एक्चुअली की धारा 3 और उपधारा 3 भी है, यानी 3 आप कह सकते हैं कि है, उसको जायज़ ठहराया था। इसमें LG को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, एल्डर्स का सीधा मतलब होता है दिल्ली नगर निगम में जो पार्षद होते हैं, जो मनोनीत किए जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, जिनकी संख्या 10 होती है, उनको एल्डर्स कहा जाता है। आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली MCD में भी आम आदमी पार्टी ही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली शैली ओबेरॉय यहाँ आम आदमी पार्टी की मेयर हैं दिल्ली नगर निगम में। आपको बता दिया गया था पहले ही कि दिल्ली नगर निगम में शीला दीक्षित ने इसे 3 भागों में तोड़ा था, लेकिन BJP ने फिर से इसे एक कर दिया है। तो आखिरी बार जो इस चीज़ को जोड़ा गया था कि भाई एल्डर्स की नियुक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर ही करेंगे और वो जायज़ होगा, पार्लियामेंट के द्वारा, वो 1993 में था। उसे BJP की सरकार ने 2023 में फिर से ओके कर दिया। दूसरे शब्दों में BJP की सरकार ने इसे जायज़ ठहराया। तो LG के द्वारा 10 मनोनीत सदस्यों यानी एल्डर्स की नियुक्ति के मनोनयन को चुनौती दिया था आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कल एक फैसला देते हुए 1957 में जो LG को पावर मिला था मनोनयन का, यानी कि 10 एल्डर्स यानी पार्षदों को मनोनीत कर सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का, उसे जायज़ ठहराया और आम आदमी पार्टी के पिटीशन यानी याचिका को खारिज कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी के किसी भी तर्क को या दलील को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया इस मामले में। मोटे तौर पर आपसे ये कहना है कि MCD एक्ट 1957, जिसे बाद के कई वर्षों में संशोधित किया गया, 1960 में, 1961 में, 1964 में, 1968 में, 1984 में, 1988, 87, 88 में किया गया था, फिर 1993 में, लास्ट टाइम 1993 में ही हुआ था, और इसके बाद फिर BJP ने 2023 में किया। एक्चुअली इसमें आपको मोटे तौर पर ये बताना है कि जो एल्डर्स को मनोनीत करने का जो पावर LG के पास था 1957 में दिया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ ठहराया है, कहते हुए कि संसद ने अगर कोई कानून 1957 में बनाया तो वह जायज़ है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरे शब्दों में 1957 से जो चली आ रही व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ ठहराया और अपने फैसले में कहा कि LG को एल्डर्स यानी पार्षद COUNCILLORS काउंसिलर्स यानी पार्षदों को मनोनीत करने की शक्ति है या का जो पावर है वह जायज़ है, उसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया जाता है। दूसरे शब्दों में उसने आम आदमी पार्टी के इस दलील को स्वीकार नहीं किया। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि संजय सिंह, जो कि आज की डेट में आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, राज्यसभा के मेंबरान हैं और बाहर हैं, वो इसका नेतृत्व करते हुए इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराज़गी जता रहे थे। कह रहे थे ये एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें चुनी हुई सरकार के पास इस तरह की शक्ति नहीं। इस तरह से तो ग्राम प्रधान भी कह सकता है, भाई जब DM को ही पावर देना था, SSP को ही पावर देना था, तो हमको ग्राम प्रधान के रूप में क्यों चुना। या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष भी इस तरह का तर्क दे सकता है, या ब्लॉक प्रमुख भी इस तरह का तर्क दे सकता है। भाई चुनाव है तो चुनी हुई सरकार है तो आप नाली बनाइए, सड़क बनाइए, मेट्रो बनाइए, फ्लाईओवर बनाइए, आपको कौन रोकता है। अब हर चीज़ में आप पंगा लीजिएगा, LG से प्रशासनिक मामले में और सरकार से, केंद्र से पंगा लीजिएगा, तो नरेंद्र मोदी फिर कहेंगे कि भाई आपको तो 40 लाख लोगों ने वोट दिया था, हमको तो 23 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, और इस प्रकार से हमारा जो है, यानी हमारे पक्ष में 23 करोड़ लोगों ने वोट दिया है
इस प्रकार से हमारा पलड़ा भारी है, यानी हम जो चाहेंगे वो करेंगे दिल्ली में। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, ये तो तर्क का बेसिर पैर का तर्क हो, माने तर्कहीन आधार है इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरे शब्दों में हमने जैसा बताया, फिर तो ग्राम प्रधान भी कहने लगेगा ये से भाई डीएम को पावर क्यों दिया, जब सब पावर डीएम को ही देना था तो फिर हमको चुना क्यों। दूसरे शब्दों में ज़िले में प्रशासन का हेड डीएम होता है, वह राज्य सरकार का प्रतिनिधि भी होता है ज़िले में, लेकिन गांव में नाली बनवाना है, सड़क बनवाना है, पोखरा की नीलामी करना है, पोखरे पर घाट बनवाना है, छठ घाट बनवाना है या धोबी घाट बनवाना है, या फिर मुर्दों को जलाने या दफनाने की व्यवस्था करनी है, ये सब काम ग्राम प्रधान का है। झूठे वो डीएम से पंगा लेता रहे कि भाई ऐसा है, प्रशासनिक मामले में भी हम आपसे पंगा लेंगे, और फिर ऐसा ही करना था तो फिर लोकतंत्र में चुनने की व्यवस्था क्यों किया। आप सभी लोगों को पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को 29 विषय प्रशासन के लिए मिले थे, और इसमें पंचायतों को ग्राम सभा के उस प्रशासनिक इकाई के रूप में देखा गया जो गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेती है और अपने फैसले को ऊपर प्रेषित करती है। फिर वो जिला पंचायत तक जाता है, जिला पंचायत जो प्लान बना के भेजती है वो राज्य नियोजन परिषद तक जाता है, नियोजन परिषद से वो नियोजन विभाग के द्वारा अप्रूव करके भेज दिया जाता है नीति आयोग को, फिर नीति आयोग उसी के अनुसार नीतियां बनाता है। कहा जाता है कि वर्तमान में जो नीति आयोग है वो ग्रास रूट अप्रोच को अपनाता है। पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो टॉप डाउन अप्रोच को अपनाता था, यानी ऊपर से चीज़ें नीचे आएंगी। अब क्या है, अब चीज़ें नीचे से ऊपर जाती हैं, यानी बॉटम अप अप्रोच है, उसी को ग्रास रूट अप्रोच भी कहते हैं। खैर जो भी है, मोटे तौर पर एलजी को जो 1957 में पावर दिया गया था उस पावर को अब तक रिटेन किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझे लगता है ये मामला शांत भी हो जाना चाहिए। यानी दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डर्स यानी 10 पार्षदों को मनोनीत करने की जो व्यवस्था, जो पावर का लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, जो कि प्रशासनिक हेड हैं दिल्ली संघ राज्य के, वह व्यवस्था बनी रहेगी जैसा सुप्रीम कोर्ट मानता है। उसमें उसने कोई भी दोष नहीं देखा, और इस प्रकार से अभिषेक मनु सिंघवी की सारी दलील को खारिज कर दिया जो आम आदमी पार्टी की तरफ से वहाँ दलील प्रस्तुत कर रहे थे। खैर इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।